अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपको आसान ज़बान में टेंसेस की सीरीज़ यकीनन पसंद आ रही होगी और आप इसको दूसरों को भी बता रहे होंगे। तो आज हम सीखते हैं फ्यूचर टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जिसे उर्दू में फ़िल मुस्तक़बिल जारी कहते हैं। उर्दू में पहचान इंट्रोडक्शन उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी वगैरह आता है। मसलन सुबान स्कूल जा रहा होगा, वो खाना पका रही होगी, वो दूध पी रहा होगा। मैं पानी पी रहा हूँगा, हम खाना खा रहे होंगे, तुम ख़त लिख रहे होगे, वो क्रिकेट खेल रहे होंगे वगैरह। इसके बाद इंग्लिश में तर्जमा करने का तरीका सिंपल सेंटेंस। इंग्लिश में तर्जमा करते वक्त शैल बी या विल भी लगाते हैं और फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। मसलन सुबहान विल बी गोइंग टू लंदन, सुबहान लंदन जा रहा होगा। ही विल बी गोइंग टू लंदन, वो लंदन जा रहा होगा। शी विल बी गोइंग टू लंदन, वो लंदन जा रही होगी। आई शैल बी गोइंग टू लंदन, मैं लंदन जा रहा हूँगा। वी शैल बी गोइंग टू लंदन, हम लंदन जा रहे होंगे। यू विल बी गोइंग टू लंदन, तुम लंदन जा रहे होगे। दे विल बी गोइंग टू लंदन, वो सब लंदन जा रहे होंगे। इंग्लिश में तर्जमा करने का तरीका सीखने के बाद यकीनन हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है अल्फाज या वोकैबुलरी, ताकि हम उससे मज़ीद फ़िक्रे बना सकें, लिख सकें और बोल सकें। और यकीनन हमारी ख्वाहिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज सीख के उससे ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बना सकें। तो आइए इसके लिए हम सीखते हैं फॉर्म ऑफ वर्ड्स। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस या IES वाली फॉर्म या ING वाली फॉर्म। यहाँ पर हम वर्ब की 5 अक़साम पढ़ रहे हैं। मसलन थ्रस्ट, 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 थ्रस्ट्स एंड थ्रस्टिंग। कास्ट, 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 कास्ट्स एंड कास्टिंग। बाइंड, बाउंड, बाउंड, बाइंड्स and binding। build, 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 builds and building। feel, felt, felt, feels and feelings। इसके बाद सवालिया फ़िक्रा बनाने का तरीका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फ़िक्रे को सवालिया बनाने के लिए शैल या विल को फ़ाइल से पहले लगाते हैं और फ़ाइल के बाद बी और पहली फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। मसलन विल सुबहान बी गोइंग टू लंदन, क्या सुबहान लंदन जा रहा होगा। विल ही बी गोइंग टू लंदन, क्या वो लंदन जा रहा होगा। विल शी बी गोइंग टू लंदन, क्या वो लंदन जा रही होगी। शैल आई बी गोइंग टू लंदन, क्या मैं लंदन जा रहा हूँगा। शैल वी बी गोइंग टू लंदन, क्या हम लंदन जा रहे होंगे। विल यू बी गोइंग टू लंदन, क्या तुम लंदन जा रहे होगे। विल दे बी गोइंग टू लंदन, क्या वो सब लंदन जा रहे होंगे। आपने गौर किया होगा
कि ये तमाम सेंटेंस या फ़िक्रे क्या से शुरू हो रहे हैं। अगर हमें फ़िक्रे को सवालिया बनाने के लिए हु, वेयर, व्हेन या वाई का इस्तेमाल करना हो तो जिस फ़िक्रे के शुरू में हु, वेयर, व्हेन या वाई हो तो इसके बाद शैल या विल लगाते हैं। इसके बाद मनफी फ़िक्रा बनाने का तरीका नेगेटिव सेंटेंस। फ़िक्रे को मनफी बनाने के लिए शैल या विल के बाद नॉट बी लगाते हैं और फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। मसलन सुबहान विल नॉट बी गोइंग टू लंदन, सुबहान लंदन नहीं जा रहा होगा। ही विल नॉट बी गोइंग टू लंदन, वो लंदन नहीं जा रहा होगा। शी विल नॉट बी गोइंग टू लंदन, वो लंदन नहीं जा रही होगी। आई शैल नॉट बी गोइंग टू लंदन, मैं लंदन नहीं जा रहा हूँगा। वी शैल नॉट बी गोइंग टू लंदन, हम लंदन नहीं जा रहे होंगे। यू विल नॉट बी गोइंग टू लंदन, तुम लंदन नहीं जा रहे होगे। दे विल नॉट बी गोइंग टू लंदन, वो सब लंदन नहीं जा रहे होंगे। इसके बाद सवालिया और मनफी फ़िक्रा बनाने का तरीका इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। फ़िक्रे को सवालिया और मनफी बनाने के लिए शैल या विल को फ़ाइल से पहले और नॉट बी को फ़ाइल के बाद लगाते हैं और फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। मसलन विल सुबहान नॉट बी गोइंग टू लंदन, क्या सुबहान लंदन नहीं जा रहा होगा। विल ही नॉट बी गोइंग टू लंदन, क्या वो लंदन नहीं जा रहा होगा। विल शी नॉट बी गोइंग टू लंदन, क्या वो लंदन नहीं जा रही होगी। शैल आई नॉट बी गोइंग टू लंदन, क्या मैं लंदन नहीं जा रहा हूँगा। शैल वी नॉट बी गोइंग टू लंदन, क्या हम लंदन नहीं जा रहे होंगे। विल यू नॉट बी गोइंग टू लंदन, क्या तुम लंदन नहीं जा रहे होगे। विल दे नॉट बी गोइंग टू लंदन, क्या वो सब लंदन नहीं जा रहे होंगे। आपने देखा होगा सवालिया बनाने के लिए इन फ़िक्रों के शुरू में भी क्या इस्तेमाल हुआ है। अगर हमने इन फ़िक्रों को सवालिया बनाने के लिए हु, वेयर, व्हेन या वाई इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए हम फ़िक्रे के शुरू में, जिस फ़िक्रे के शुरू में हु, वेयर, व्हेन या वाई हो तो इसके बाद शैल या विल लगाते हैं। तो आइए एक नज़र हम देखते हैं हमने इस टेंस में क्या सीखा है। सबसे पहले हमने उर्दू में पहचान, इंट्रोडक्शन, उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी वगैरह आता है। इसके बाद हमने सीखा है इंग्लिश में तर्जुमा करने का तरीका। सिंपल सेंटेंस इंग्लिश में तर्जुमा करते वक्त शैल बी या विल भी लगाते हैं और फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमने सीखा फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं, क्योंकि टेंस से सीखने के बाद हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो यकीनन फॉर्म ऑफ वर्ब्स ही होती हैं, क्योंकि हमारी ख्वाहिश होती है टेंस सीखने के बाद कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़िक्रे बना सकें। इसके बाद हमने सीखा सवालिया फ़िक्रा बनाने का तरीका। फ़िक्रे को सवालिया बनाने के लिए शैल या विल को फ़ाइल से पहले लगाते हैं
और फाइल के बाद बी और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। इसके बाद हमने सीखा मनफी फ़िक्रा बनाने का तरीका। नेगेटिव सेंटेंस फ़िक्रे को मनफी बनाने के लिए शेल या विल के बाद नॉट भी लगाते हैं और फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमने सीखा सवालिया और मनफी फ़िक्रा बनाने का तरीका। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस फ़िक्रे को सवालिया और मनफी बनाने के लिए शेल या विल को फाइल से पहले और नॉट बी को फाइल के बाद लगाते हैं और फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यकीनन आपको आज का टेंस पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप इसको दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि टेंसेस की बाकी तमाम वीडियोस आपको ज़रूर मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।